नमस्कार, मैं डॉक्टर मृदुलिका शर्मा। आज हम बात करेंगे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के बारे में, रिकरेंट मिसकैरेज के बारे में, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस के बारे में, यानी कि गर्भपात जो अक्सर हो जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में और हमें समझ में नहीं आता हम इसके लिए क्या करें। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की डेफिनेशन क्या है? Whenever there is a loss of 3 or more pregnancy before 20 weeks of gestational age from the last day of menstrual period, it comes under recurrent pregnancy loss. लेकिन हम कहते हैं इवैल्यूएशन हमें शुरू करना चाहिए even after the 2 pregnancy loss that happening recurrently. Now it could be a primary, it could be a secondary. Primary recurrent pregnancy loss means you have never been able to produce a viable fetus. It always been landed in abortion. ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में ये है कि एक बार एक वायबल प्रेगनेंसी हो चुकी है आपको, बट नाउ यू आर लैंडिंग अप इनटू द रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ऑफ 2 or more fetus बिफोर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ जेस्टेशन एज फ्रॉम द लास्ट मेंसेस पीरियड। अब इसके कॉजेज क्या हैं? इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। 1 to 2% of women they usually face this and 50% of pregnancy usually landed up in pregnancy loss before 20 weeks. इसके कॉजेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आएगा एनाटॉमिकल कॉजेज। एनाटॉमिकल कॉजेज क्या होते हैं? यूट्रस में कोई मालफॉर्मेशन है, कोई डिफेक्ट है, सिनेकिए हैं, सेप्टेट यूट्रस है, बाइकॉर्नेट है, या उसमें कंजेनिटल एनोमली है, डायडेल्फस है, यूनिडेल्फस है, ये कुछ उसके मालफॉर्मेशन है, या उसमें एडेशन प्रोड्यूस हो गए हैं, बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और बार बार प्रेगनेंसी लूज हो रही है। इम्प्लांटेशन होता है लेकिन बढ़ नहीं पाती प्रेगनेंसी, ये एनाटॉमिकल कॉजेज में आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए तो पता कर सकते हैं कि क्या कॉजेज़ हैं और उनका करेक्शन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे कॉज आते हैं हमारे ऑटोइम्यून कॉजेज़। ऑटोइम्यून क्या होता है कि बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इम्प्लांटेशन तो कर देती हैं लेकिन रिकरेंट उनको बढ़ने नहीं देती हैं, उसको आगे डेवलप नहीं होने देती हैं। इन एंटीबॉडीज़ में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज़ में एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी दैट वी कॉल इन शॉर्ट एप्ला, जिसके लिए एप्ला टेस्ट भी हम कराते हैं। उस केस में मोस्टली ये होता है कि आपके प्रेगनेंसी लॉस 10 वीक से पहले ही हो जाता है। ये एक इंडिकेशन है कि एप्ला हो सकता है आपके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ हों। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, इनके लिए ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, हम वो टेस्ट कराते हैं। तीसरा ये होता है कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो। जेनेटिक डिफेक्ट मीन्स माँ या बाप में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो, उनमें कोई एब्रेशंस हो, कोई सिंगल डिलीशन हो या मोसाइसिज्म में हो या रिवर्स हो, ट्रांसलोकेशन हो गया हो ड्यूरिंग द कंसेप्शन या ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन, जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं उस वक्त उनके जीन्स में कुछ एब्रेशंस हो गया हो, जिसकी वजह से फिर वो इम्प्लांट होता है पर मिसकैरेज में लैंड अप करता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए इंपॉर्टेंट है जेनेटिक काउंसलिंग। हम माँ की और पिता की उन दोनों का हम क्रोमोसोमल टेस्टिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड कैरियोटाइपिंग, और उसमें फिर हम काउंसिल करते हैं कि किस तरह प्रेगनेंसी को ले जाएं कि ये डिफेक्ट बच्चे में ना हो। और कई बार इसमें हमें लैंड अप करना पड़ता है ART में, यानी कि IVF में, जहाँ पे हमें डोनर गैमीट यूज़ करने पड़ते हैं। तुम्हें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हर वक्त बच्चे में आएंगी ही आएंगी। अगर माँ में भी उसके जीन्स हैं और पिता में भी उसके जीन्स हैं तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हर बच्चे में वो जीन्स आएंगे। तो ऐसे केस में कई बार एडवाइस करते हैं कि डोनर गैमीट्स यूज़ किए जाएँ। दिस इज़ द वन आस्पेक्ट। तो इसमें काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है अगर जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से आपको अबॉर्शन हो रहा है तो। और इसमें जो बच्चा पहले अबॉर्ट हो चुका है उस प्लेसेंटल टिश्यू को भी हम एग्जामिन करते हैं कि उसमें ऐसा कौन सा डिफेक्ट आ गया था जिसकी वजह से वो अबॉर्ट कर गया। एक और कॉज जो मैं कहूँगी वो है इन्फेक्शंस। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से भी रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, लाइक साइटोमेगालोवायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये कुछ ऐसे वायरसेस है, क्लेमाइडी, जिनके इन्फेक्शन बॉडी में कैसे भी एंटर हो सकते हैं। ये थ्रू द जेनेटिक यू कैन से थ्रू द जेनेटल एरिया से एंटर हो जाते हैं या थ्रू सम अदर थिंग्स आप ये इन्फेक्शन कैच करते हैं और फिर ये बॉडी में आपके रहते हैं और ये हैम्पर करते हैं आपके प्रेगनेंसी को, ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की तरफ ले जाते हैं। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए ब्लड टेस्ट मौजूद होते हैं, वो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और फिर इनको ट्रीट करने के लिए इनकी मेडिकेशंस ले सकते हैं। फिर एक तरह का जो कॉज है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में वो आता है हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस, लाइक थायराइड, PCO है, डायबिटीज़। ये जो बीमारियां हैं इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है जिसकी वजह से फीटस लॉस हो सकता है, तो इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। और एक कॉज मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 40 to 50% केसेस में क्या पता ही नहीं चलता, दैट कम्स अंडर अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि पता ही नहीं है लॉस क्यों हो रहा है। उस पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रॉपर इवैल्यूएशन से जाएंगे, प्रॉपर विटामिन लेंगे लाइक फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, एज आई टोल्ड इन वन ऑफ माई टॉपिक, तो हम इससे बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।